सभी कामगारों के लिए दुबई सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दुबई में रहते हैं तो पूरी खबरों को जरूर जानें। यूएई में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट मध्य पूर्वी देश संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और वहां लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। भारतीय यूएई की आबादी दुबई, हैदराबाद के कोंडा रेड्डीगुडा की रहने वाली 24 की अमीना बेगम को दुबई में ड्रग्स रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अमीना बेगम 18 मई 2025 को दुबई गई थी। उसे एक लोकल ट्रैवल एजेंट ने वहां एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अफसरों को उसके पास एक बैग मिला जिसमें गैर कानूनी नशीले पदार्थ पाए गए। इसके बाद अमीना को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और अब वे वहां की जेल में है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि दुबई में गैर कानूनी पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर आरोपियों क्या सजा मिलती है। उदित खुल्लर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में मामला दर्ज है। यह केस अदाजन पुलिस थाना में दर्ज हुआ था। उस पर आरोप है कि उसने दुबई का सजा काम गई अपने साथियों के साथ मिलकर जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए बैंक से फर्जी होम लोन हासिल किए। जांच में पता चला है कि उदित खुल्लर ने 3 अलग अलग होम लोन के लिए जाली दस्तावेज बैंक में जमा कराए। उसने जिन संपत्तियों के कागज बैंक को दिए वे वास्तव में उसकी थी ही नहीं। इस साजिश में कई अन्य लोग भी शामिल थे। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी और निजी बैंकों से कुल 4.55 करोड़ रुपए का लोन उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मेरे दुबई प्रवास के दौरान अनेक व्यापारिक बैठकों का आयोजन हुआ। मैं यहां के निवेशकों, भारतीय समुदाय के नागरिकों, सरकार के अधिकारियों और भारत के महावाणिज्य दूत का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई की सामर्थ्य को पहचाना है और 2015 से ही उन्होंने इस शहर को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बनाने की दिशा में कार्य किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई के माध्यम से विश्व में व्यापार के एक नए द्वार को खोलने का काम किया है। सीएम ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस विकास यात्रा को इस भावना के साथ डिजाइन किया गया है कि यह राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारियों के लिए एक मजबूत आधार बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दुबई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि भारत यूएई सेपा एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करता है। मध्य प्रदेश इस साझेदारी का पूर्ण लाभ उठाकर निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग के नए द्वार खोलने के लिए तैयार है। भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुबई में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल ज़ैयूदी के साथ भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते सेफा के तहत आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को विस्तार देने पर गहन चर्चा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत यूएई सेफा एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करता है। मध्य प्रदेश इस साझेदारी का पूर्ण लाभ उठाकर निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग के नए द्वार खोलने के लिए तैयार। लाइव सब्सक्राइब जरूर करें।